Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll be reviewing UPSC optional Commerce and Accountancy Means 2020 paper, and here we'll review firstly the general level of difficulty, the things that you have to keep in mind while attending the paper, and also the common problems that students often face while attempting. So let's start. Firstly, the paper in 2020 was comparatively easier than 2019, 18 and 17 combined. This is because जो इस बार हमें ऑप्शंस दिए गए थे उसमें दो में से एक कंफ्यूजिंग था और एक इजियर था. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू मेड दी चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन. जैसा कि सब जानते हैं दो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एक फोरनून सेशन में होता है 9 to 12 और एक आफ्टरनून सेशन में होता है 2 to 5. अब जो बातें हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स. पेपर 1 जो होता है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. अब सेक्शन ए में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट. सेक्शन बी में आता है फाइनेंस, जिसके अंदर सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन. अब यूपीएससी की ये रिक्वायरमेंट है कि टोटल में हमें 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. अब हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है और ये मैंडेटरी है कि कम से कम 2 क्वेश्चंस हम हर एक सेक्शन से करें. तो जैसे सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे, तो 2 क्वेश्चन पर सेक्शन से हमें मैंडेटरी होता है. और जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो तो हमें करना ही करना होता है. तो हमने जैसे ये देख लिया कि क्वेश्चन 1 हमें करना है और क्वेश्चन 5 हमें करना है. बच्चे कितने हमारे पास डिस्क्रिशनरी क्वेश्चंस जो हम कर सकते हैं 3. तो 3 हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 या तो सेक्शन ए से करें और एक सेक्शन बी से करें, या तो हम ये कर सकते हैं कि एक सेक्शन ए से करें और 2 सेक्शन बी से करें. तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि सेक्शन बी जो है हमारा वो थोड़ा सा ऑन माई टिप्स हो. जैसे कि फाइनेंस जो है अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं. और ये भी देखा गया है कि फाइनेंस जो है वो एक लिमिटेड टॉपिक होता है और जो बाकी के 3 होते हैं वो काइंड ऑफ अनलिमिटेड होते हैं. तो इसमें जैसे रेशियो एनालिसिस आ जाता है या फिर कैश फ्लो आता है. तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो फाइनेंस के अंदर आते हैं. और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमारे पास ये एडवांटेज रहती है, सिंस एग्जामिनर का डिस्क्रिशन कम होता है हमारे मार्क्स काटने के लिए, इसलिए वी हैव अ हायर चांस ऑफ स्कोरिंग वेल. तो इस वजह से आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स फाइनेंस की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि बाकी चीजों में थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है अकाउंट्स में और टैक्सेशन में और कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट जो फाइनेंस होता है उसका एक शॉर्ट रिटर्न होता है. तो ये तो हो गई पेपर 1 की बात. अब हम करते हैं पेपर 2 की बात. जो पेपर 2 होता है वो 2 o'clock से 5 o'clock का होता है. अब यहाँ कहने को तो 2 hour का ब्रेक है, बट इट इज अबाउट 1 hour and 15 minutes ही हमें मिलते हैं, क्योंकि हमें 10 मिनट पहले भी पहुंचना होता है. अब इसमें भी ऐसा ही होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी. तो अब जो सेक्शन ए है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है. और सेक्शन बी में भी 2 ही तरह के आते हैं, एक तो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एक आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो अब हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन ए है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का ज्यादा रोल है. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह मानती है और सिस्टम के पर्सपेक्टिव से ही उसको डील करती है. सो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज वाइडर इन द सेंस, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है तो उसकी हायरार्की के बारे में बात होगी, उसके कंट्रोल के बारे में बात होगी, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में बात होती है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, बट इसमें थोड़ी सी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि यूपीएससी कुछ छोटी छोटी थ्योरीज में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है. और अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. इसमें एचआरएम और इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है. ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों चीजें हमें कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से प्रिपेयर करनी होती है. यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि जैसे ग्लोबलाइजेशन है या फिर एक आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, तो इन सब चीजों का एचआरएम पे क्या फर्क पड़ेगा. और जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में यूपीएससी ये पूछ सकता है कि जैसे हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है काफी पीएसयूज की, तो इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पेपर 2 में हमें दो चीजें याद रख, एक तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 के बारे में, और एक जो बाकी हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 के बारे में हमें ये याद रखना है कि यूपीएससी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है और एक तरह से वेरिड होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड इन द सेंस कि सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें। और यहाँ से क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स ईच होता है, तो इस वजह से 150 वर्ड्स लिखने होते हैं उसमें। तो एक तरह से अगर हमारे पास रेडी मटेरियल होगा किसी भी एक टॉपिक पे, अगर हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे आंसर को कंटेंट रिच बनाएं। दूसरा, डायग्राम्स की हेल्प लें, क्योंकि डायग्राम्स से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी नीट होता है और हम वी कैन ऑल्सो सेव ऑन वर्ड्स। जो अदर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में ये ध्यान रखना होता है कि वो इस फॉर्मेट में आते हैं कि या तो एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क का, फिर 15 मार्क का और फिर 15 मार्क का, या फिर एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क का, 20 मार्क का और 10 मार्क का। तो मतलब एक तरह से उसके पार्ट्स हो गए एक ही क्वेश्चन के, 20, 15, 15, 20, 20, 10। इस बार ऐसा हुआ था मीन्स 2020 में कि सेट पेजेस दिए गए थे टू राइट वन आंसर। तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए 3 पेजेस दिए थे, सेम फॉर 15 मार्क। बट हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं कि 20 और 15 मार्क में हम डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। जो 20 मार्क वाले क्वेश्चन, एक तो रेलेवेंट टॉपिक्स पे कंटेम्पररी इम्पैक्ट पूछता है और सारे के सारे टॉपिक्स को कन्वर्ज करना होता है, तो कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है। जो बाकी टॉपिक्स आपने देखे हैं उसमें से कन्वर्जेंस, रेलेवेंस, कंटेम्पररी टाइम में और थोड़ा सा करंट अफेयर्स आपके आंसर को और प्रेजेंटेबल बना देता है। तो 20 मार्कर्स थोड़े से एनालिटिकल भी होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने कुछ रटा हुआ है और आप सीधा उसको जाके वहां पे वॉमिट करें। 15 मार्कर्स में हमारे पास थोड़ी सी चॉइस होती है कि थोड़ा कम कंटेंट भी लिख सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि 15 मार्कर के लिए 2.5 पेजेस भी भरें तो वो भी मोर देन इनफ होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो पेपर 2 की प्रिपरेशन है वो पेपर 1 से काफी अलग होती है। पेपर 1 में काफी हद तक प्रैक्टिकल होता है और पेपर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका एनालिसिस चेक करते हैं और करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक करते हैं और एक तरह से आपकी राइटिंग स्पीड भी मैटर यहाँ पर करती है। पेपर 1 में आपको काफी हद तक सोच के लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसी चीज है जिसमें आप जरा सी भी गलती करने का स्कोप नहीं रख सकते, नहीं तो पूरा का पूरा पेज काटना पड़ेगा और फिर वो नीट नहीं लगता। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल को अपने पूरे होशो हवास में अच्छे से सोच के करें, और यहाँ पे हमारी स्पीड मैटर करती है पेपर 2 में। वो भी क्वेश्चन जो दूसरे तरह के होते हैं, क्वेश्चन 1 और 5 तो मैंडेटरी हो गए, अलग जो उसके अलावा क्वेश्चन आते हैं वो। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो कि ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर अटेम्प्टिंग स्पेसिफिकली यूपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर। एक तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है तो पहले उसको अटेम्प्ट करें। जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो तो उसी के अंदर टाइम कर लिया करो कि प्रैक्टिकल मेरा कितनी देर में हो रहा है और बाकी मेरे पास थ्योरी के लिए कितना टाइम बच रहा है। जैसे 1 आवर एंड 20 मिनट्स मैक्सिमम में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 आवर एंड 40 मिनट्स बचते हैं तो वो आप थ्योरी में यूज कर सकते हो। अब स्ट्रेस लेवल देखा जाए तो क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस है और लास्ट मोमेंट तक आप प्रिपेयर कर रहे होते हो या रिवाइज कर रहे होते हो, तो स्ट्रेस लेवल नेचुरली बहुत ज्यादा होगा। बट पर एक बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो तब आपको यही दिमाग में लाना है कि मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है और यू हैव टू एक्चुअली ट्रस्ट योर हार्डवर्क। यहाँ पे प्रैक्टिस की भी बात आती है। आई रिकमेंड कि 8 to 10 मॉक टेस्ट आप इसके दें, क्योंकि कॉमर्स जो है वो इट मेक्स एंड ब्रेक्स द गेम फॉर यू। तो एक्चुअली दैट इज समथिंग जो आपको हेल्प करेगा टू फीचर इन द फाइनल लिस्ट। रिविजन तो मतलब इस पे तो जितना स्ट्रेस दिया जाए वो कम है। 80% रिविजन पे टाइम स्पेंड करें और 20% नोट मेकिंग पे करें। पैराफिनेरिया में आप दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेटर और एक लॉन्ग स्केल। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपकी कैश फ्लोज की स्टेटमेंट्स बननी होती है या शेयर कैपिटल अकाउंटिंग के बारे में है, तो वो सारा आप लॉन्ग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। सिंस आपका ये लास्ट पेपर है, आप इससे पहले काफी 7 पेपर्स दे चुके हो, तो इसमें आपको ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए कि मेरा पेपर खत्म नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि मैं जो लिख रही हूँ उसको ठीक लिखूं या जो लिख रहा हूँ उसको ठीक लिखूं। और वैल्यू एडिशन आप कैसे कर सकते हैं? डायग्राम्स के थ्रू। जैसे कभी कोई आंसर आया आपका प्रैक्टिकल में तो उसको डबल अंडरलाइन कर दिया, एक तरह से उसका कंक्लूजन लिख दिया। जैसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है तो अपना एनालिसिस साथ में डाल दिया।
तो ये सारी चीजें होती हैं जो वैल्यू एडिशन के काम आती हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, आई वुड ऑल्सो टेल यू अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग होती है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो आगे की वीडियोस आएंगी वो पूरा का पूरा एक तरह से आंसर की होगी मेंस 2020। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।